बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आंखें बंद करके नमाज पढ़ना कैसा है? क्या आंखें बंद करके क़ियाम, रुकू या सजदा कर सकते हैं? नमाज में आंखें बंद करना जायज़ है या नहीं? नमाज के दौरान सजदे में आंखें बंद करने वालों के साथ क्या होता है? नमाज में आंखें बंद करना दुरुस्त है या नहीं? किन हालात में आंखें बंद करने की इजाज़त दी गई है? और जो लोग नमाज के दौरान सजदे में आंखें बंद कर लेते हैं उनके साथ क्या होता है? उलमाए किराम इस हवाले से क्या दलाइल पेश करते हैं? इन सब सवालों के जवाब हम इस वीडियो में आपको ज़रूर देंगे। मुहतरम नाजरीन, दीन इस्लाम का दूसरा स्तून नमाज है। कुरान पाक में हर जगह ईमान के बाद सबसे ज़्यादा जिक्र नमाज कायम करने का है। कितने खुशनसीब लोग हैं जिनके दिन का आगाज नमाज फजर से होता है और सोने से पहले भी वो सजदा रेज़ होकर अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं कि इनका दिन खैरियत से गुजरा और आफियत की गोद में नींद लेने के लिए बढ़ रहे हो तो शुक्र करने का सजदा कर लेते हैं कि मालिक तेरी तौफीक खैरियत से ये दिन गुजारना नसीब हुआ। बुजुर्ग फरमाया करते हैं कि सोने से पहले 5 उंगलियां भी गिन लिया करो, 5 नमाजें भी गिन लिया करो। मगर 5 नमाजें पूरी हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाई है। नमाज अपने बंदे को अपने रब के इतना करीब कर देती है कि इतना करीब किसी दूसरे अमल के जरिए या किसी हालत में हासिल नहीं हो सकती। नमाज कायम करने की बदौलत ही मुसलमान अल्लाह जल्ल शाना की याद, उसका करब, उसकी हजूरी, इसकी हम कलामी जैसी नेमतों से फायज़ होता है। इंसान अपना माथा, अपनी पेशानी जो कि इंसानी जिस्म का सबसे मोतबर हिस्सा है, अपनी पेशानी अपना माथा जमीन पर लगाता है। अपनी पेशानी को जमीन पर क्यों लगाता है? इसलिए कि वो जाहिर करता है कि मेरी ये पेशानी अल्लाह के हुक्म के आगे ढेर होगी है। ये मेरे रब का हुक्म था कि अपनी पेशानी को सजदे में ज़मीन पर लगाओ। या अल्लाह, मैंने तेरे हुक्म की तमील की, मैं आकड़ा नहीं, मैं उतराया नहीं, मैंने अपने जिस्म का सबसे बेहतरीन हिस्सा तेरे हुक्म की खातिर झुका दिया। यही वजह है कि सजदे इंसान को अल्लाह का मुकर्रब बना देते हैं। सजदों से अल्लाह की कुर्बत हासिल होती है। सजदा करने वाला इंसान अल्लाह ताला का पसंदीदा इंसान बन जाता है। क्या दीन की रूह और बंदगी की महराज इन चीज़ों के सिवा और भी कुछ हो सकती है? जाहिर है नहीं हो सकती। ईमान की जड़ों को नमी और ताजगी सिर्फ अल्लाह ताला की जात से ही मिलती है। जिस दरख्त की जड़ों को नमी और ताजगी ना मिले तो वह सूखने लगता है और फलता फूलता नहीं है। इसलिए जिस शख्स का दिल अल्लाह ताला की जात से गाफिल हो उसका ईमान मर जाता है। नेक और सालिहा शख्स सिर्फ वही हो सकता है जिसके अंदर ईमान की ताजगी मौजूद हो, जिसके दिल में अल्लाह ताला की याद घर कारगी हो। नमाज की बहुत ज्यादा अहमियत है। मुसलमान और काफिर में फ़र्क करने वाली सिर्फ नमाज ही एक ऐसी चीज़ है, यानी जो नमाज पढ़ता है वो मुसलमान है, जो नहीं पढ़ता वो काफिर है। अस्तगफिरुल्लाह। हज़रत सैयद फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कभी भी नमाज कज़ा नहीं की। आज के माशरे में हमारी ख़वातीन कहती हैं कि घर के काम में ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, थकावट हो जाती है, नमाज का टाइम नहीं मिलता, तिलावत का टाइम नहीं मिलता। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी सैयदा फातिमातुल ज़हरा के घर तशरीफ़ लाए। उस वक़्त हज़रत फातिमातुल ज़हरा नमाज पढ़ रही थी। खड़े होने लगी तो नमाज की हालत में दराम से नीचे गिर गई, फिर खड़ी होने लगी तो फिर गिर गई, फिर खड़ी हुई, फिर गिर गई, 5 मरतबा गिरी। नमाज के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिगरे गोशा से पूछा कि ए बेटी, क्या बात है कि तुम नमाज में क्यों गिर पड़ी? तो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी का 5 दिन से फाका है। हज़रत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो जन्नत में सब खवातीन औरतों की सरदार हैं, उनका ये हाल है। अपनी बेटियों को, बहनों को, बीवियों को हज़रत फातिमातुल ज़हरा के किस्से सुनाया करो ताकि उनका नमाज पर यकीन पैदा हो। मोहतरम नाजरीन, ज़रा गौर से सुनने, मसाजिद में जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं ये हमें क़ियामत के दिन पकड़वाएंगे। उनकी वजह से बड़ी पकड़ होगी, इंसान का बड़ा नुकसान होगा। जितनी ज़्यादा आवाज़ में अजान सुनते हो और मस्जिद में नहीं जाते उतना ही ज़्यादा गुनाह है।
صبح کے وقت ہر چیز اٹھتی ہے، چاہے وہ چرند پرند ہو، تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کا نام لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کو اشرف المخلوقات بنایا ہے وہ سوتے پڑے رہتے ہیں، آدھی رات فضول کاموں میں یعنی سوشل میڈیا، موبائل، ٹی وی، انٹرنیٹ پر مشغول رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن حکیم میں ہے کہ درختوں کے پتے بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، پتھروں کے کنکر بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، زمین آسمان کے درمیان میں سمندر کا قطرہ قطرہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے، دریا کا قطرہ قطرہ اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ بات کر لیتے ہیں کہ کیا نماز میں آنکھیں بند کرنا درست ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے علماء کرام فرماتے ہیں، کیا نماز میں آنکھیں بند کرنے سے نماز مکمل ہو جاتی ہے یا نہیں۔ اہل علم متفقہ طور پر بلا وجہ نماز میں آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہتے ہیں، اور کاشانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نماز میں آنکھیں بند کرنا مکروہ ہے کیونکہ یہ سنت سے ہٹ کر ہے، کیونکہ نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ کو دیکھنا شرعی عمل ہے، چنانچہ اس طرح آنکھوں کا بھی عبادت میں حصہ ہے۔ مراکیب الامر کے مؤلف نے آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہا ہے، تاہم کہیں مذہبیت کا تقاضا ہو تو جائز ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بعض اوقات آنکھیں بند کرنا آنکھیں کھلے رکھنے سے بہتر ہے۔ امام عاص بن عبدالسلام رحمۃ اللہ نے اپنی فتویٰ میں فرمایا کہ ضرورت کے وقت آنکھیں بند کرنے کی اجازت ہے، اگر اس نماز میں خشوع زیادہ پیدا ہونے کا امکان ہو تو آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں۔ کچھ علماء کرام کا کہنا ہے کہ اگر آپ نماز میں آنکھیں کھول کر کوئی نقش نگار ایسے ہیں یا آپ کا دھیان نماز میں نہیں لگ رہا یا نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے تو پھر آنکھیں بند کرنا قطعی طور پر مکروہ نہیں ہے، بلکہ ایسی صورت میں آنکھیں بند کرنے کو مستحب کہا گیا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھی جائے، کیونکہ نماز پڑھنے کے دوران سجدے کی جگہ کو دیکھنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر کسی عذر کے باعث آنکھیں بند کرنے ضروری ہو تو پھر کوئی قباحت نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب نماز میں پچھلی رات کو نیت باندھ کر میرا بندہ قرآن پڑھتا ہے، علیحدگی میں سب سے چھپ کر، سب سے علیحدہ ہو کر اور نیت باندھ کر عدم سے کھڑا ہو کر قرآن پڑھتا ہے اور کبھی کبھی رو پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے عرش پر بیٹھے بیٹھے اتنا پیار آتا ہے کہ اس بندے کا منہ چوم لوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، کفر اور اسلام کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن شداد جیسے کافروں کے ساتھ ان کی صف میں کھڑا ہوگا۔ نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، کہ پسند آئی ہے تو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، اچھے کمنٹ کرنا، دعا میں یاد رکھنا، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ ہم انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اوکے، اللہ حافظ۔